गुड मॉर्निंग, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं निधि आप सबों का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने न्यू व्यूवर्स को बता दूं कि मेरा नाम निधि है और मैं बिहार के मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ और मैंने पिछले ईयर ही अपना टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स पूरा किया है और फिलहाल मैं सभी टीचिंग जॉब्स की प्रिपरेशन करती हूँ। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में नकारात्मक सोच रूपी रस्सी से बंध जाते हैं। जीवन में किसी काम में प्राप्त हुई असफलता को हम मस्तिष्क में बैठा लेते हैं और यकीन करने लगते हैं कि एक बार किसी काम में असफल होने के बाद उसमें कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी। इस नकारात्मक सोच के कारण हम कभी प्रयास ही नहीं करते हैं। आवश्यक है इस नकारात्मक सोच से बाहर निकलने की, उन कमियों को पहचान कर दूर करने की जो हमारी असफलता का कारण बनी। नकारात्मक सोच हमारी सफलता में सबसे बड़ी बाधक है। इसीलिए नकारात्मक सोच रूपी जंजीर को तोड़कर सकारात्मक सोच को अपनाएं और जीवन में प्रयास करना कभी ना छोड़ें, क्योंकि प्रयास करना सफलता की दिशा में कदम बढ़ाना होता है। तो चलिए इसी पॉजिटिव थॉट के साथ मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। और अभी मैं अपनी स्टडी कर रही थी और आप लोगों ने देखा कि पहले लाइट थी और अभी लाइट चली गई है और हमारा घर है नीचे बेसमेंट में, तो जो लाइट चली जाती है तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। तो अभी मैं अपने लैपटॉप के जो रोशनी आ रहा था तो उसी से अपना स्टडी कर रही थी। संजोगवश मैं अभी सचिन सर की नोट्स ही पढ़ रही थी हिंदी की। तो मुझे अभी लाइट जाने से उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, नहीं तो बार बार अगर लाइट कटता है तो फिर अगर मैं अदर सब्जेक्ट या कुछ कर रही होती हूँ तो प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल लैपटॉप पे ही काम कर रही थी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और मैं अभी हिंदी की नोट्स को रिवाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी अब बहुत ही कम टाइम बचा है। जैसा कि 28 से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है और अभी तो मेरी एडमिट कार्ड नहीं आई है, कुछ टाइम लगेगी आने में। शायद मेरा सेकेंड फेज में हो। तो अभी जिन लोगों का एग्ज़ाम है उनका एडमिट कार्ड आज से आ गया है और तो अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करने का ही टाइम है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ और फिर क्वेश्चंस बनाने पे फोकस करती हूँ। तो अभी मैं वही हिंदी का नोट्स को प्रिपेयर कर रही थी और उसके बाद फिर मैं कुछ क्वेश्चंस भी बनाऊंगी जो मैं आप लोगों को एंड में शेयर भी करूंगी कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस सॉल्व किए। तो यहाँ पे फाइनली लाइन भी जो है सो आ गई थी और यहाँ पीछे में मेरा बाबू सोया हुआ था तो इस वजह से मैं मच्छरदानी लगा और संजोग ऐसा था कि ये भी जग गया और आज कोई घर पे था नहीं। तो जगने के बाद तो बच्चों को होता है कि माँ के पास जाए, तो ये मेरे पास से जा ही नहीं रहा था। तो इस वजह से मैं इसको लेके ही और क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी तो थोड़ा परेशानी भी नहीं हुई। तो मैं इसको लेके ही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठ गई थी। मेरा लगभग में तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, बस कुछ प्रॉब्लम होती है तो जिसको मैं सॉल्व करने का प्रयास करती हूँ। जैसे कि मुझे अभी भी संस्कृत और मैथ्स में थोड़े बहुत प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि अभी भी मुझे उतने संस्कृत और मैथ्स में उतने मार्क्स नहीं आ पाते हैं जितने कि हिंदी सीटीपी और ईवीएस में आ रहे हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि हिंदी और मैथ और संस्कृत पे फोकस करूँ, तो मैं उसी पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। बट मैं आज हिंदी का इसीलिए बना रही थी, कुछ रिवीजन करने के लिए मेरा बाकी रह गया था तो मैंने सोचा कि इसको ही पहले पूरा कर लेती हूँ, फिर बाद में कल से मैथ और संस्कृत को देखूँगी। तो आज मैं यही कर रही थी। मैं सुबह से अपनी स्टडी की थी बट आज मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब लग रहा था तो इसलिए मैंने वीडियो सुबह से कोई शूट नहीं किया था। तो अभी मैंने दोपहर के टाइम 2 बजे से पढ़ने के लिए बैठा तो मैं अपना स्टडी का भी वीडियो रिकॉर्ड करने लगी थी। उसके बाद फिर मैप वाला भी कॉन्सेप्ट है जो कि क्लियर करना है और कुछ तो कुल क्लियर मैंने कर लिया है, बस कुछ में प्रॉब्लम होती है। तो मैंने साइड के जितने भी राज्य हैं मैंने उनको तो कवर कर लिया है, बट बीच वाले जो भी हैं उनको कवर करना बाकी है। तो उन सब को भी मुझे कवर करना होगा और फिर घर के भी सारे काम रहते हैं तो बहुत ही मुश्किल से टाइम मिल पाता है। तो इस वजह से
जैसे जैसे टाइम मिलता है तो मैं वैसे वैसे अपनी स्टडी करने के लिए बैठ जाती हूँ। मैंने कोई टाइम टेबल नहीं बनाया है अपना खुद का, क्योंकि शादी के बाद ससुराल में इतने सारे काम रहते हैं कि खुद का टाइम टेबल बना पाना नामुमकिन हो जाता है। तो क्योंकि कब कौन सा काम आ जाए ये डिपेंड नहीं करता है, तो इस वजह से मैंने अपना कोई टाइम टेबल नहीं बना के रखा हुआ है। तो जब मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं उस अकॉर्डिंग अपना स्टडी कर लेती हूँ, क्योंकि प्रॉपर वे में टाइम निकालना तो असंभव है। हाँ, रात को जब मैं फ्री हो जाती हूँ 10 बजे के बाद, तो फिर उसके बाद फिर अपना मन रहता है कि मैं किस हिसाब से अपना स्टडी करती हूँ, तो वो उस हिसाब से मैं अपना रूटीन सेट कर लेती हूँ। तो रात को मैं बहुत ही ज़्यादा फ्री रहती हूँ, तो इस वजह से मैं कर लेती हूँ। और आप लोगों ने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने कमेंट किया था कि आप रात को जब स्टडी करती हैं तो सोती कब हैं। तो मैं सुबह में ना अपना सारा खाना पीना बना के मैं 1-2 घंटा वहाँ सो लेती हूँ। जिस दिन मैं स्टडी रात को करती हूँ तो मैं सुबह में सो लेती हूँ। सारा घर का काम वाम करके फिर जब फ्री होती हूँ तो उस टाइम मैं सो लेती हूँ। तो क्योंकि नींद भी बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा तो फिर काम नहीं हो पाएगा आगे का। तो इस वजह से ज़्यादा फोकस स्वास्थ्य पे भी रहता है। तो मैं जब भी रात को जगती हूँ तो मैं दिन को नींद ले लेती हूँ, अपना नींद का कोटा पूरा कर लेती हूँ। और आप सब में से बहुत सारे फ्रेंड्स ने कमेंट किया था कि सचिन सर का नोट्स जो है सो कितने दिनों के लिए वैलिड होता है। तो सचिन सर का नोट्स जो है वो 1 ईयर के लिए वैलिड होता है, और आप उसको परचेज कर सकते हैं। सचिन एकेडमी आप गूगल या क्रोम पे लिखेंगे तो सचिन एकेडमी करके वो वेबसाइट खुल के आ जाएगा, और वहाँ पे आप साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आपने अगर पहले से नहीं ख़रीदा हुआ है नोट्स या साइन अप नहीं किया हुआ है तो वहाँ पे आपको अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर ये सारे फिल करने होंगे। फिर जिस मोबाइल नंबर पे OTP आएगा आपको वो नंबर डालना होगा। इस हिसाब से वो आपका लॉगिन हो जाएगा, और जो वहाँ पे पैसे लगेंगे वो आपको दे के आप वहाँ से बाय कर सकते हैं, और उसको आप डाउनलोड करके अपना सेव करके फिर आप उससे स्टडी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक कमेंट और एक लाइक से हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और एक उमंग सी रहती है कि नहीं मुझे भी आज वीडियो अपलोड करना है, हमारे फ्रेंड्स मेरी इंतज़ार कर रहे होंगे। तो इस वजह से कुछ ना कुछ एक्टिविटी आ जाती है कि मुझे आज ये काम करना है और साथ में वीडियो भी बनाना है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने आप लोग को दिया है, जो मैंने आज सॉल्व किया है। तो कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, इनमें से आप लोगों को कौन कौन से क्वेश्चंस का जवाब आता है आप लोग कमेंट में नीचे ज़रूर बताना। और मेरे वीडियो में आपको कौन सा भाग अच्छा लगा ये भी आप कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे मेरा जो स्कोर हुआ है, मैंने 30 क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो यहाँ पे 28 मेरे सही हुए हैं और 2 गलत हो गए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, लेकिन और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो मैं इस पे बहुत ही अच्छे से फोकस करूँगी, और आप लोगों का दुआ रहा तो अच्छे से एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। आई होप कि आप लोग भी एग्ज़ाम का बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।